Hello everyone, welcome to the mathematics class by A.K. Misra, Education for Better Tomorrow, guys. So this is the first session for class 11th mathematics for CBSE 2021 स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो, राइट, जिसमें एनसीईआरटी का जो कि हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में वो सारा चीज डिस्कस करेंगे गाइस। तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू आर स्टेइंग होम and stay healthy guys if you want to protect your family and your community society and support your government, so please stay home and stay healthy. Okay, so today I am going to start the session, first chapter of the class 11th. Okay, एंड इस लॉकडाउन में भी मैथमेटिक्स क्लासेज आपको कंटिन्यूसली क्लासेज जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो बिल्कुल अगर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन गाइस। ओके, तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ सिंबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे सेट्स में आपको ये सारे चीज के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सिंबल कौन कौन सा हमको पता होना चाहिए। तो सिंबल के बारे में कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर 1 2 3, जहां और ये आपका खत्म कहाँ पे होगा, इन्फिनाइट्स पे, राइट। सो यू कैन से दैट दिस ऑल नंबर इज द व्हाट गाइस, दिस ऑल नंबर इज द नेचुरल नंबर। ओके, एंड सेट ऑफ द इंटीजर, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और जेड से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर में सारा नंबर निगेटिव एंड पॉजिटिव सारा नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो माइनस इनफिनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे ये आपका बढ़ते जाता है। ये माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक जो है ये आपका रहता है। रेशनल नंबर में आपका जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें क्यू जो होगा वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। रियल नंबर में सारे नंबर जिसको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है, जेड प्लस तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस मतलब सेट ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड आर प्लस मतलब सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए सिंबल के बारे में। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपका इतना लंबा नहीं लिखा हुआ रहेगा द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो वहां पे आपको एन लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि एन का मतलब किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पे नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रहा है, राइट। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए सिंबल्स। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज द सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उसके मेंबर्स या फिर उसके ऑब्जेक्ट या फिर उसके एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल कि एक एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि यू हैव टू राइट द 10 बेस्ट राइटर्स नेम, राइट, ऑफ द वर्ल्ड। आप कैसे लिखोगे बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कि 10 बेस्ट राइटर मेरे अकॉर्डिंग अलग हो, आपके अकॉर्डिंग अलग हो, मतलब आपको कोई और राइटर अच्छा लगता हो, किसी और का जो है वहाँ पे राइटर अलग हो सकता है। या फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इंडिया का सबसे जो है 10 अमीर लोगों का नाम बताइए, जो सबसे जो रिच पर्सन है, इंडिया टॉप 10 रिच पर्सन का नाम बताइए, राइट। या फिर जिनकी संपत्ति जो है वो ज़्यादा है वो बताइए। या फिर जहाँ पे आप रहते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में 10 लोगों का नाम बताइए जो मतलब जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, राइट। तो वहाँ पे आपको क्लासीफाई करना, या फिर अगर ये पूछा जाए कि मोस्ट हैंडसम या फिर टॉप 10 जो हैंडसम पर्सन है उनको बताइए, तो आप वहाँ पे क्लासीफाई नहीं कर सकते हो। 10 पर्सन हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग 10 जो हैंडसम लोग होंगे उनका क्राइटेरिया मेरे अकॉर्डिंग जो टॉल होगा वो अच्छा लगेगा। अब आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि शॉर्ट हाइटेड को आप पसंद करते होंगे, तो जो शॉर्ट होगा वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंड करता है हमारे अपने चॉइस पे, राइट। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यहाँ पे मैन टू मैन इसका जो है आंसर जो है वो वैरी कर सकता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये है
कि आप लोगों को लिखना है राइट द नेचुरल नंबर बिलो 10। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे 10 से कम नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है। तो 10 से कम नेचुरल नंबर, सबसे पहले हमको पता है कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम द 1 गाइस। तो यहाँ पे सिंपली आप बोल सकते हो कि ये 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसका आंसर क्या देगा, कोई भी पर्सन, ठीक है, वो आपका आंसर यही दे सकता है, क्योंकि हमको पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर होता है। यहाँ पे अपर लिमिट भी दे दिया गया कि यहाँ पे जो है वो आपका 10 से कम होना चाहिए। तो एग्जैक्टली इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगा। तो ये यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लेकिन वहाँ पे इंडियाज के जो टॉप एजुकेटर है, मान लो, तो टॉप एजुकेटर आप किसको बोल सकते हो सकता है कि अलग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो है मेरे मतलब बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो मेरे को पसंद करते होंगे, बहुत सारे बच्चे का अलग टीचर से पसंद करते होंगे। तो वहाँ पे टॉप एजुकेटर आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? क्लासीफाई आप उन्हें नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई क्राइटेरिया दिया हुआ नहीं है, उनका कोई रूल नहीं है कि आप उनको चूज करो, इनमें ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो पूरा इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। अदरवाइज सेट हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, तो कुछ यहाँ पे टर्मोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है नोट करने लायक है कि यहाँ पे जो, जैसे कि सेट, अगर मान लो कि सेट को हमेशा हम लोग जो है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अभी मैंने बोला कि मान लो कि कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट हैं 9 10 एंड 11। ओके, अब यहाँ पे ये तो 9 10 एंड 11 हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो है इसके एलिमेंट जो हैं, इस ये सारे टर्म को जो इसमें अवेलेबल हैं, इसको या तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या तो एलिमेंट बोल सकते हैं, या तो मेंबर इस सेट का बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सारा सेम है, ठीक है, या तो मेंबर बोलो, या तो ऑब्जेक्ट बोलो, या तो एलिमेंट बोलो इस सेट का, ठीक है। ओके, एंड सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो उसका एलिमेंट होता है उसको हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। एवरीथिंग क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। ओके, चलो। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मान लो कि अभी मैंने लिखा था कि हमारे पास सेट है 9, इसमें 3 एलिमेंट है 9 10 11, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है इस 9 को क्या मैं लिखूंगा कि 9 जो है, 9 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, राइट। अब यहाँ पे ये तो हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं 9 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए। 9 या तो ए का एलिमेंट है, या तो बी का, ए का जो है ए में शामिल है, ठीक है। अब इसी टर्म को, ये पूरा इतना टर्म को लिखने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन, जो कि यहाँ पे आप इसको देख रहे होगे, तो ये एप्सिलॉन का यूज करते हैं, जो कि क्या बनाता है, ये फ्रेज को डिनोट करता है बिलोंग्स टू को, ठीक है। तो यहाँ पे इस बिलोंग्स टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का आपको ऐसे लिख देंगे 9 बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब हो गया कि 9 जो है वो ए का एलिमेंट है। हमेशा जो एलिमेंट होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो सेट होगा उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। और इसको ग्रीक सिंबल इस चीज से भी डिनोट किया जाता है, किस चीज को, इस बिलोंग्स टू को। एंड दस वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, ए बिलोंग्स टू ए एप्सिलॉन ए इफ बी इज नॉट द एलिमेंट। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 12 नहीं है, तो 12 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको क्या करो कि इस एप्सिलॉन को लिखो और ऐसे बी से काट दो, इसका मतलब ये इसका एलिमेंट नहीं है, यही आपको बताना है। और इसी को ये क्या, ये डज नॉट बिलोंग्स टू को शो करता है। तो यहाँ पे आप इसको शो कर बोल सकते हो, ये बिलोंग्स टू को शो किया, और ये जो है ये किस चीज को शो करेगा, डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू, राइट। एवरीथिंग क्लियर? आई होप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है।
So please write yes in the chat box guys. Okay. अब यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म आता है, पहला एक रोस्टर फॉर्म आता है और दूसरा होता है जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो दोनों के फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द टेबुलर फॉर्म। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म के भी नाम से भी जानते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय द कॉमास एंड enclosed within the brackets। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको जो है कॉमा से उसको सेपरेट किया जाता है और उसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो इवन हम लोग किसको बोलते हैं? इवन नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पे लेस देन 7 बोला है, इसका मतलब आपका 2, 4, 6 होगा। तो यहाँ पे देखो इसके बीच में जो भी एलिमेंट है उसको मैंने किस चीज से सेपरेट किया, यहाँ पे सेपरेट किया कॉमा से, और इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी फॉर्म को रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ओके, एंड सम मोर एग्जांपल इज ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द रोस्टर फॉर्म इज आर गिवन बिलो। फर्स्ट you can take the example, you have to make the set of the all the natural number which divide the 42 या फिर factor of 42। तो यहाँ पे 1 2 3 6 7 14 21 42, तो ये सारा जो है ये 42 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप VBI याद रख लेना कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर जो है उस एलिमेंट का वो इमैटेरियल होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास 1 2 3 अगर हमारे पास दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें अगर मैं इसको 3 2 1 रख दूं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2 3 1 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब आपस में क्या है, वो सब आपस में बराबर है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है, बस उसका एलिमेंट आपको मैच कराना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 था, यहाँ पे 1 3 7 21 2 6 14 42। अब ये दोनों बराबर है, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आगे ऑर्डर चेक नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है या नहीं है। अगर है तो दोनों बराबर है, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। ठीक है, ओके। और ऑर्डर जो होता है इसका वो आपका मैटर नहीं करता है। ओके, दूसरा सेकंड में है कि यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट के बाउल्स हैं, तो AEIOU सेट ऑफ द ऑल द ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड। तो इसको जो है ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑड में। तो ऑड जो 2 से नहीं करता है, तो 2 से कौन नहीं करता है, 1 3 5 डॉट डॉट, ये आपका आगे बढ़ते जाएगा। डॉट डॉट क्या आपको बताता है, डॉट जो है वो टेलस कर रहा है, क्या किस चीज के बारे में बता रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसका पता नहीं है। इनडेफिनिट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। दूसरा चीज कि एक और चीज आपको जनरली ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है अगर आप सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको जनरली हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकिंग एज अ डिस्टिंक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लो कोई भी चीज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है स्कूल। तो स्कूल को अगर आपको सेट में लिखना है मान लो, ठीक है, अब सेट में जब इसको लिखना है तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या है कि 2 ओ है। तो यहाँ पे ये नहीं करना है आपको कि 2 ओ लिख देना है, ACHOOL, यहाँ पे कॉमा सबके बीच में लगा दिए, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी अगर हम लोग लिखेंगे, अगर एक लेटर अगर 2 बार आ रहा है तो भी उसके बदले हम लोग एक ही बार उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यही है कि हमेशा एलिमेंट जो होता है किसी भी सेट में, वो हर एक एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होता है, सेम नहीं हो सकता है। सो द सेट ऑफ द लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो दोनों दो चीज आपको नोट्स मैंने पीछे में बताया, पहला कि उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दूसरा रिपीटेड वर्ड को हम लोगों को 2 बार नहीं लिखेंगे, हर एक एलिमेंट जो होता है all the elements are taken in the set as distinct। okay, right, okay। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे सेकंड फॉर्म में, कि कैसे हम लोग सेकंड तरीके से दूसरे तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
दूसरा जो है वो हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses a single common properties which is not possessed by the any element outside the set। तो यहाँ पे जो है एक कॉमन प्रॉपर्टीज हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं, वहां पे कोई भी एलिमेंट जो है वो आपका सेट के बाहर लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में सेट ऑफ ए आई ओ यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल द एलिमेंट पोजेज अ कॉमन प्रॉपर्टी, so namely each of them is vowel in the English alphabet, so no other letter possess these properties। तो यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अगर इसको भी से अगर हम लोग यहाँ पे डिनोट करें कि ये सेट भी है, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक एलिमेंट है x जो इस भी में बिलोंग कर रहा है, और x क्या बता रहा है, यहाँ पे ये x के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया कि x एक भावेल है जो इंग्लिश अल्फाबेट से बिलोंग करता है। तो अगर मैं इसको रोस्टर में चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि हमको पता है कि वॉवेल क्या क्या होता है, तो x के जगह पे या तो a होगा, या तो e होगा, या तो i होगा, या तो o होगा, या तो u होगा, राइट। तो ये आपका, इसको जब इस फॉर्म में लिख दिया तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, राइट, सेट बिल्डर फॉर्म। एवरीथिंग क्लियर। चलो, अब इसके बाद बात करेंगे कि यदि हमारे पास कोई एक सेट ए है, उसमें x एलिमेंट है, x एक नेचुरल नंबर है, और जिसका वैल्यू जो है, x का वैल्यू 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये आपका एक कॉमन प्रॉपर्टीज बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे कोई एक सेट के मतलब कोई एक एलिमेंट के बारे में हमको स्पेशली जो है, हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा अवेलेबल नहीं है, ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे देखो अगर इसको, तो ये आपका किस फॉर्म में हो गया, ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो एक से एलिमेंट है जो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 एंड 9, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर। चलो, तो ये था कंप्लीट जो है, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट था गाइस। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे गाइस आपको क्लासेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। और आप अगर अवेलेबल रहेंगे, आप अगर मेरे साथ बने रहते हैं, अगर आपका सपोर्ट रहता है गाइस, बिल्कुल यहाँ पे और भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सेट एट ऑल गाइस, राइट। So don't forget to press the bell icon and set at all for the upcoming session, because you will get all the notification on the time, राइट। क्योंकि जैसे ही आप सेट और एट ऑल पे कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करेगा होगा कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ऑल टाइम पे। दूसरा चीज कि यहाँ पे जो है आपको जो क्लासेज होती है गाइस, आपको यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर आपका गोल IIT JEE है तो उसके लिए भी आपके लिए ये चैनल बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस प्लस मेंस का जो मेंस प्लस एडवांस का जो मैथ्स है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 9 से लेकर 12 तक का आपका जो है 9 10th के बारे में बात करें तो साइंस पढ़ाया जाएगा और प्लस में मैथ्स। ठीक है, प्लस में NTSC का भी क्लासेस चल रहा है। अगर आपके घर में कोई अगर स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि NTSC इज अ वेरी वेरी नाइस एग्जाम गाइस, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। इंडिया में मतलब 10th के बाद जो है सिर्फ इसमें 10th के बच्चे ही भर सकते हैं, और ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है जिसमें स्टूडेंट को पहली बार मौका मिलता है कि वो एक नेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव कर सके, राइट। तो इसलिए आप उनको भी यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो ये चैनल। तो 9th और 10th के लिए साइंस और मैथ अभी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और 11th 12th के लिए आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है क्लासेज आपको और भी, अगर आपका सपोर्ट रहा गाइस, तो और भी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको इसी चैनल पे मिलेगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को जितने जितने लोगों तक आप करें उतने लोगों तक शेयर करें। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं सबको आप रिकमेंड कर सकते हैं।
अगर चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.